सबको जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। सावधान। सावधान का मतलब कनेक्ट हो जाना है। और कनेक्टिविटी जितनी विशाल और व्यापक और टॉप टू बॉटम होगी उतनी फायदेमंद है। अगर टॉप टू बॉटम नहीं होती है तो उससे कम दायरे में आना है। अगर विचारों तक स्मृति नहीं है, सती नहीं है, विचारों का भान नहीं है, अगर विचारों का भान नहीं है तो चित्त में आना है। चित्त पूरी काया में है। विचार मनोधम्म में, तंत्रिका तंत्र में। अगर विचारों के साथ सती नहीं है, मतलब धम्मानुसति नहीं है, तो चित्तानुसति में आना है। चित्त जो है, इमोशंस जो है, चाहते जो है, वो पूरी काया में है, लेकिन उसका असर हार्ट में है। इसलिए ज्यादा प्रेशर हार्ट पर महसूस होता है। ज्यादा प्रेशर वही ब्लड प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर माने हार्ट की बीमारी, और ज्यादा प्रेशर तो अटैक। तो इमोशंस का केंद्र बिंदु ऐसे हार्ट में है, लेकिन वो सभी तरफ फैली है। इमोशंस आपके चेहरे पर भी दिखाई देते हैं। घबराहट है, आनंद है, चिंता है, प्रेशर है, डिस्टरबेंस है। उसका असर हार्ट पर होता है ज्यादा, क्योंकि वहां से पंपिंग है। वो जितनी ज्यादा इमोशंस उतनी ज्यादा उसके उतना ज्यादा डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए रक्त प्रवाह ज्यादा चाहिए। ज्यादा रक्त प्रवाह चाहिए तो हार्ट पर प्रेशर आता है। इसलिए चित्त का केंद्र बिंदु हार्ट है। इमोशंस का, भावनाओं का। भावना मतलब अपनी मराठी हिंदी भावना। पाली भावना का मतलब डेवलपमेंट है, विकसित कर, भव बनना। तो विचारों के साथ सती नहीं है तो इमोशंस को देखना है। इमोशंस की, चित्त की सती नहीं है, नहीं महसूस हो रहा है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, तो उसके परिणाम पर आना है। परिणाम जल्दी महसूस होता है, और वो है सुख दुख। चित्त मतलब वेदनाएं, फीलिंग।
सुख दुख। न्यूट्रल फीलिंग जल्दी महसूस नहीं, क्योंकि वो मूर्छित है, इसलिए जल्दी महसूस नहीं होगी। लेकिन सुख दुख महसूस होता है। दर्द, दर्द हो, यातना हो या आनंद हो, इमोशंस, इमोशंस का परिणाम सुख दुख जो है, सुख दुख जल्दी महसूस होता है। वो भी नहीं महसूस हो रहा है, तो काया में उतरी। काया से जुड़ जाइए। और काया भी नहीं मिल रही है, महसूस नहीं हो रही है, तो सांस का आधार लीजिए। ये काया आन करती है, अपान करती है, उसके आधार से अंदर उतरना है, क्योंकि अंदर से ही आनापान चल रहा है। वो आनापान अगर सही जगह पर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अगर दूसरी जगह पर महसूस करेंगे तो फिर मन वहां जाएगा। अगर नैसर्गिक आनापान महसूस कर रहे हैं तो फिर नैसर्गिक आनापान जो अंदर ही चल रहा है, तो अंदर महसूस होगा। इसलिए आनापान सती कहा है, करने के लिए कहा है। तो काया अगर नहीं मिलती है तो सांस के साथ जुड़ जुड़ जाने की प्रैक्टिस करनी है, साधना करनी है। और सांस भी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब मन बहुत भटक रहा है। बहुत भटक रहा है। तो भटकने पर तो भटकने के साथ नहीं भटक सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम है। भटकना कम करना है, इसलिए सती की साधना करनी। तो मन भटकता है, तो मन भटकता है, चित्त डिस्टर्ब है, वेदनाएं हैं, वो काया में है, ये सब भटक रहे हैं, ये सब डिस्टर्ब है। तो इसी पर काम करने के लिए सती साधना है। इसी को कम करने के लिए, विचलन कम करने के लिए, मतलब यातनाएं कम करने के लिए, दुख कम करने के लिए, मतलब दुख मुक्ति के लिए सती साधना करनी है। ये कम से कम दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी इसमें कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर संदिग्धता है तो फिर प्रैक्टिस में संदिग्धता है, साधना में संदिग्धता है। क्या करूं, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये इधर उधर अगर चलता है, विचिकित्सा, डाउट है, ये करूं या वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, चौराहे पर खड़े हैं, चौक में खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो वो मन का विचलन समझ के, जानकर सती में उतरने का। क्योंकि सती डिस्टरबेंस कम करेंगे, सती एक दवा की तरह है, सती उपाय है, सती ही अंतिम उपाय है विचलन के लिए। अपमाद,
तो ये चित्त मन, इसकी सावधानता है, सावधान हो जाता है। विचलन से सावधानता आती है। विचलन में सावधानता वैसे भी आती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है, दुख दर्द होता है, तो मनुष्य सावधान हो जाता है, अब क्या करूं। लेकिन उपाय नहीं मिलता है, इसलिए क्या करूं इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो उसी में रहता है, और वो जितना ज्यादा उस अवस्था में रहता है, उतना वो प्रेशर बढ़ता रहता है, चिंताएं बढ़ती रहती है। अगर उसकी सावधानता है, उसकी सती है, तो सती नेचुरली वो कम करती है चिंताएं, प्रेशर, दबाव, तनाव। उससे अगर नींद नहीं आती है तो नींद आती है, आने लगती है। रात को अगर ज्यादा प्रेशर है और आप उतर गए उसमें, प्रेशर के साथ जुड़ गए, प्रेशर का प्रेशर लेंगे तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर के साथ, प्रेशर के प्रति, प्रेशर के साथ जागरूक है, तो प्रेशर समझ में आने लगता है किस बात का है। सती को समझ में आता है, जागृति को, वो प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। वो अविद्या के कारण ही सारा प्रॉब्लम है, जानते नहीं। न जानना मतलब अविद्या, नॉट नोइंग। और सती से जानना है, सती से विद्या है, सती से बोध है। और जिस बात का बोध होता है, जिसका बोध होता है, उसका ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है, वहाँ उपाय मिलता है। बाहर भी वैसा ही है ना, बाहर व्यवहार का काम भी वैसा ही है। प्रॉब्लम, समस्या का बोध होता है, कहाँ क्या फॉल्ट है, किस कारण क्या हो रहा है, ये अगर समझ में आता है तो वो फॉल्ट निकलता है। वो फॉल्ट ही समझ में नहीं आता है तो फॉल्ट नहीं निकलता है। तो व्यवहार में जो चल रहा है वही अंदर है। व्यवहार मतलब बाहर का विश्व और अंदर का विश्व, इसमें कोई अंतर नहीं। तो बाहर का बोध, ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों के कारण होता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और उसके मुताबिक विचारों को बोध होता है, मनोविज्ञान को बोध होता है। तो बाहर इंद्रियां जुड़ी है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, बाहर के विश्व में इंद्रियां जुड़ी है, इसलिए विश्व का ज्ञान होता है। वो इंद्रियां अंदर काम नहीं करती, क्योंकि बाहर खुली है, उनका द्वार बाहर है। अंतर्दृष्टि जो है वो सती है, सती के कारण है। लेकिन जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो काया से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंद्रिय काया से जुड़े हुए हैं। सती की शुरुआत अंदर से काया से होती है, इसलिए पहले कायानुसती आती है। तो काया में सती की आँख खुलनी चाहिए, अंदर खुलती है। वो कैसे खोलनी है, ये कौशल्य है, ये
कला है। वो आनापान से और आनापान सती से संभव है। सीधी अगर सावधानता आती है पूरी काया की तो कोई बात नहीं, चलो, कोई सांस की आवश्यकता नहीं, पूरी काया सावधान। सावधान की संज्ञा मन में आती है और पूरी काया अलर्ट हो जाती है, सावधान हो जाती है टॉप टू बॉटम, तो अच्छी बात है। नहीं होती है सांस का आधार लेके। लेकिन देर सवेर कभी ना कभी वो पूरी काया में सती घुल मिल जा घुल मिल जानी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए। ये हमारा साधना का मार्ग है। अनापानुसति से कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति। आनापानुसति महाफलदायक है, क्योंकि आनापानुसति से सतिपट्ठान मिलता है। सतिपट्ठान का मार्ग खुल जाता है, प्रस्थान का मार्ग, आगे जाने का मार्ग खुल जाता है। तो सारा प्रैक्टिकल काम है, इसीलिए साधना का है। साधना, साधन का इस्तेमाल करके आगे जाना, साधना। लेकिन साधना को मकसद होता है। साधना का अगर मकसद नहीं है या गलत मकसद है, कभी कभी साधना का मकसद ही गलत होता है, तो फिर साधना उस तरीके से चलेगी। तो पहले मकसद क्लियर होना चाहिए, और मकसद के लिए पहले प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए कि प्रॉब्लम को लेकर काम करना है। बहुत सारे लोग क्या, मुझे एकाग्र होना है, एकाग्र होना है। एकाग्रता प्रॉब्लम नहीं है, एकाग्रता नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। एकाग्रता क्यों नहीं है, वो चित्त का विचलन प्रॉब्लम है। तो जहाँ एकाग्रता को मकसद बनाया जाता है, उद्देश्य बनाया जाता है, तो वहां ध्यान किया जाता है। और वो इच्छा के बल पर वो टेम्पररी, अस्थायी रूप में वो लगता है वो जहाँ। सती जो है वो एकाग्रता क्यों नहीं है, मतलब चित्त विचलन क्यों है, कहाँ डिस्टरबेंस है, क्यों डिस्टरबेंस है, इसका इसका बोध कराती है सती जागृति। ये बात अंत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के पहले, बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ गौतम के समझ में आई कि बहुत कुछ गलत साधनाएं की, उसका मकसद ही अलग था। कुछ लोगों का मकसद है कि अभी अगला जन्म अच्छा होना चाहिए, अभी ये जन्म का पता नहीं है और अगला जन्म अच्छा होना चाहिए, तो पुनर्जन्म उनका उद्देश्य है। तो पुनर्जन्म के लिए, अच्छे जन्म के लिए इस जन्म में अच्छे काम करो, फिर जो कुछ बताया है वो करो, वो अच्छे काम है, वो पुण्य काम है, और फिर आपका जन्म अच्छा होगा। जहाँ इस जन्म का पता नहीं, इस काया का पता नहीं, इस वेदनाओं का पता नहीं, चित्त का पता नहीं, मनोधम्म का पता नहीं, ये जिंदा जिंदा अस्तित्व जो वर्तमान में है इसका पता नहीं, और अगले जन्म की चिंता करेंगे, तो ये भ्रम है। और ये गलत
उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर जो साधनाएं चलेगी वो साधना ही गलत साधना है, मिथ्या साधना है। तो मकसद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। मकसद क्या है? मकसद अगर गलत है, मिथ्या है, तो साधना मिथ्या होगी। और आप साधन भी मिथ्या ही इस्तेमाल करेंगे। आप साधन भी गलत इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर लगता है कि फला फला जगह पर जाकर मुझे पुण्य मिलेगा और फिर मेरा अगला जन्म अच्छा होगा, तो वो पुण्य करने के लिए आप वहां जाने की साधना करेंगे। और वहां जाने के लिए आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा या बस से जाना पड़ेगा या कोई साधन करके जाना पड़ेगा। तो आप वो साधन इस्तेमाल करके उस जगह पर जाके वहां जाके वो पुण्य कर्म करेंगे। और फिर कहेंगे कि हाँ, वो मैंने अभी पुण्य कर्म किया है, वो अब मेरा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो वो मकसद ही गलत है, इसलिए वो साधना भी गलत है। और साधन भी उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। केवल मन को एक झूठी तसल्ली मिलती है, झूठा समाधान मिलता है कि मैंने जो बताया वो किया। वो आपका मकसद नहीं रहता, वो आपको बताया गया है कि वहां जाओ, अच्छा हो जाएगा। तो वो एक करने की संतुष्टि मिलती है कि चलो मैं जाके आया। और बिंदास्त हो जाते हैं, निर्धास्त हो जाते हैं। और लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही डर। तो मकसद समझदारी के साथ होना, इसलिए प्रज्ञा जरूरी है। पहले समझ, सम्यक दृष्टि पहले इसलिए आती है कि पहले समझ जरूरी है कि क्या करना है, क्या 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 चाहिए जीवन को। आपको टेम्पररी संतुष्टि चाहिए या परमानेंट संतुष्टि चाहिए? आपको टेम्पररी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए? आपको आनंद चाहिए या दुख मुक्ति चाहिए? मनुष्य को आनंद नहीं चाहिए होता, वो उसको दुख मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम है इसलिए आनंद चाहता है। आनंद चाहता है, सुख चाहता है, मतलब वो सुख आनंद नहीं है। तो क्यों नहीं है? वो वहां जाना पड़ेगा ना, क्यों नहीं है? तो टेम्पररी आनंद और सुख के पीछे भागता है, दौड़ता है। वो साधना करता है, सुख की साधना करता है। हालांकि दुख मुक्ति की साधना होनी चाहिए। तो सुख की साधना करता है, आनंद की साधना करता है। उस साधना उस मकसद के लिए वो साधन इकट्ठा करता है, एंजॉयमेंट के साधन इकट्ठा करता है, पैसा जमा करता है, यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करता है। और इसको लगता है वहां मिलेगा। नहीं मिलता। अगर वहां जाके मिलता तो सालों से लोग मरते दम तक करते हैं। मरते समय भी, अरे वो वहां से पानी लाया था, वो कुछ पिलाओ। तो मरते दम तक वो भ्रम नहीं जाता। या बूढ़े माँ बाप कहते हैं, अरे मुझे कुछ दर्शन कराओ। तो ये भी भाग दौड़ करते हैं, चलो माँ बाप की इच्छा है, अभी बूढ़े हो गए, जाने का समय है, इनको मिलवा के लाते हैं उनसे जहां जाना है। भ्रम है। तो मकसद गलत, साधना गलत, साधन गलत, सब गलत। कारण आत्मभान नहीं है, सती नहीं है, जागृति नहीं है, समझ नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। दृष्टि गलत है, समझ गलत है, इसलिए मकसद गलत है। मकसद गलत, साधना गलत, साधन गलत, पूरा जीवन इसी में जाता है। और अ, अपना ही जीवन नहीं, पूरी पीढ़ियों का जीवन जाता है।
बच्चों को भी वही सिखाते हैं। इस इसी 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 तरह से परंपराएं निर्माण होती है और चलती है। परंपरा परंपरा संस्कृति क्या है? यही है, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चों से करवाते हैं, जो बच्चे करते हैं वो उनके बच्चों से करवाते हैं, और वही करते हैं, सालों से करते हैं, शतकों से करते हैं, पीढ़ियों से करते हैं, और सब दुख भोगते हैं। किसी को दुख मुक्ति नहीं मिलती, केवल वो टेम्पररी तसल्ली मिलती है कि मुझे अच्छा लगा। कि शराबी को भी शराब पीने से अच्छा लगता है, बहुत खुश होता है, नाचता है वो। इच्छाओं की तृप्ति के कारण आनंद मिलता है, लेकिन वो जो इच्छाएं हैं उनके प्रति मन जागरूक है क्या? वो सही इच्छाएं हैं क्या? उसमें सम्यकता है क्या? उचित है क्या वो इच्छाएं, तृष्णाएं? तृष्णाएं तो हाँ खैर गलत ही है, अतिरिक्त तृष्णाएं। लेकिन जो इच्छाएं भी है, पहली बेसिक इच्छाएं, उनके प्रति भी वो जागृति है क्या? सावधानता है क्या? वो उसके सही गलत का, उस सही गलत वो महसूस होता है क्या? नहीं होता है। तो इच्छाएं आपको कुछ भी करवाती है, क्योंकि ये शरीर, ये वाणी इच्छाओं का गुलाम है, चित्त का गुलाम है, मन का गुलाम है। और ये चित्त, मन इच्छाओं का गुलाम है। शरीर शरीर मन चित्त का गुलाम है, चित्त मन इच्छाओं का गुलाम है, क्योंकि इच्छाएं जागृत नहीं है, सती नहीं है। इसलिए काया में उतरना है। और तब इस काया का बोध होता है, मतलब वेदनाओं का बोध होता है। केवल अच्छा लगता है इसलिए कुछ भी करेंगे, सुख मिलता है इसलिए कुछ भी करेंगे, नहीं। जिसमें ये चित्त मन, ये काया, मतलब चित्त मन जिसमें सुख देखता है, वो सच्चा सुख है क्या? वो परमानेंट सुख है क्या? या टेम्पररी इच्छा तृष्णाओं का सुख है? इच्छा इच्छा पूर्ति या तृष्णा पूर्ति का सुख है, जो टेम्पररी है। वो अगर समझ में नहीं आता है, तो फिर कुछ भी करेंगे तो वो उसका अ, उससे आपको टेम्पररी लाभ होगा। परमानेंट परमानेंट सुख, परमानेंट दुख मुक्ति वो नहीं मिल सकती। तो ये सारा मामला जो है, ये झमेला क्या कहेंगे इसको, ये गुत्थी जो है, गुंतागुंत, ये क्लियर समझ में आनी चाहिए पहले, क्या चल रहा है। और बहुत ही अपने आप से ऑनेस्ट रहकर, प्रामाणिक रहकर, अगर गलत है तो गलत स्वीकार करके। कभी कभी गलत, सालों से गलती करते आ रहे हैं और बाद में लगता है अरे गलती समझ में आती है, लेकिन इतने सालों से किया है और अभी छोड़ देंगे, कहीं कोप वगैरह हो गया तो, कुछ गलत परिणाम निकल आया तो डर। वो गलत धारणाओं के कारण, गलत ध्यान के कारण, गलत इच्छाओं के कारण डर रहता है। और मन का ही कोप है वो, तो कोई कोपता नहीं। और कोई कोई कुछ क्या वो कोप क्या, मुझे नहीं हिंदी पता क्या है उसको, हिंदी में क्या कहते हैं। तो कुछ कोप वगैरह है, वो सब साइकोलॉजिकल है, भ्रम है, अविद्या है, सती का अभाव है।
जागृति का अभाव है। तो केवल लगता है इसलिए करना है, नहीं। जो लगता है वो सही है क्या? सती बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ा विषय है। बुद्ध के जो ये समझ में आया है, ये उसके पहले किसी के समझ में नहीं आया। उसके पहले इच्छाओं के पीछे भागते थे, आज भी भागते हैं। लेकिन उसके पहले बुद्ध को ये बात समझ में आने के पहले कि अरे नहीं, इच्छाओं के मुताबिक करके इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय इच्छाओं के पीछे थोड़ा भागना चाहिए। इच्छाओं के अनुसार भागने के बजाय इच्छाओं के पीछे रहकर इच्छाओं को ही पहले देखना चाहिए कि क्या है ये। इसलिए अंदर से शुरुआत है। ये भी समझ लेना चाहिए कि अंदर उतरने के लिए क्यों कहा अंदर से। जैसे कि इच्छाओं के पीछे से हुई, इच्छाओं पर जैसे फोकस होता है, मतलब चित्त पर फोकस होता है, सुख दुख पर फोकस होता है, विचारों पर फोकस जाता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर फोकस जाता है सती का, जागृति का। और कौन कहाँ भाग रहा है, क्या कर रहा है, ये समझ में आता है। समझ में आता है, दृष्टि में आता है, वही काम बनता है। क्योंकि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका परिणाम क्या है, उसको परिणाम को कैसे टालना है, कम करना है, किस रास्ते से कम करना है, दुख क्या है, कारण क्या है, निवारण कैसे होगा, मार्ग क्या है, सब समझ में आता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग जागृति, बौद्ध का मार्ग, बुद्ध यानी बौद्ध, और बौद्ध जागृति से होता है। बुद्ध को संपूर्ण जागृत कहते हैं, सम्मा संबुद्ध। संपूर्ण ध्यानी नहीं कहते, संपूर्ण जागृत। जागृति की प्रोसेस अंदर से है, ध्यान की प्रोसेस बाहर है। थोड़ा एकदम बाहर है ऐसा भी नहीं, अंदर का भी बाहर रखते हैं। अंदर का भी बाहर। मुझे अंदर संतुष्टि नहीं मिलती तो संतुष्टि वहां जाके मिलेगी, मतलब अंदर को बाहर रखा है। तो थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं, सती जागृति अंदर से है, काया से है, और ध्यान बाहर। इसलिए बाहर दूसरा विषय लेना पड़ता है ध्यान के लिए। यहाँ देखो, वहां देखो। और सती जागृति जो है कहाँ देखना है, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, ये काया चित्त मन का जो पूरा जो एक 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 सिस्टम है, एक यंत्रणा है, मैकेनिज्म है। मशीन की तरह, जिंदा मशीन है। उस मशीन के एक मैकेनिज्म है, वो सती देखती है। समय खत्म होने को है, तो ये मैकेनिज्म देखना है, साइकोफिजिकल मैकेनिज्म, मनोकायिक यंत्रणा। तो मनोकायिक अनुसंधान है ये। जो इच्छा होती है वो अपने कुवत के बाहर है क्या, कुवत अनुसार है, ये समझना चाहिए। सती वो सबको नहीं बताए। समझेगा तो सती सती समझेगी, सती सब लेकिन वो समझना